मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होगा, नाम से समझो। मेगास्पोर क्या होती है, एग है हमारी फीमेल गैमेट, उसको हम बोलेंगे मेगास्पोर। उसके फॉर्मेशन के लिए जो हमें प्रोसेस करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो फिर से मैंने कहा था जन्म देने की शक्ति सिर्फ माँ में है, तो हमें चाहिए होगी एमएमसी। एमएमसी मतलब मद्रास मेडिकल कॉलेज नहीं, एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 के बाद, अच्छा एमएमसी बना कैसे यार, ये न्यूक्लियस के ही सेल्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में जो सेल्स होते हैं उनमें से एक सेल एमएमसी की तरह एक्ट करेगा, वो मियोसिस 1 होगी उसमें, और मियोसिस 1 के बाद 2 स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, पर मियोसिस 2 भी तो होगी। जब मियोसिस 2 होगी तो फिर हमारे 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक। 4 मेगास्पोर्स जब प्रोड्यूस होंगे, लेकिन चारों में से सिर्फ एक मेगास्पोर जो है, एक सेल में से 4 प्रोड्यूस हुए, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक मेगास्पोर डेवलप करेगा, बाकी के 3 खत्म हो जाएंगे। तुम्हें पता है ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पे जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, पर उसमें से सर्वाइव बहुत कम करते हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें से भी क्या करेगा, सिर्फ एक ही डेवलप करेगा और बाकी के 3 जो है डिजेनरेट यानी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखो वो जो एक मेगास्पोर डेवलप हुआ, ठीक, वही आगे चल के हमारा एम्ब्रियो सैक बनाएगा, या ओव्यूल के अंदर डेवलप हुआ वही आगे चल के हमारा एम्ब्रियो सैक बनाएगा। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेल्स चारों तरफ, ये माइक्रोपाइल है, ठीक है। ये हमारे पास बीच में न्यूक्लियस का एक सेल है जो एमएमसी की तरह एक्ट करेगा, मतलब मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा फिर, फर्स्ट डिवीजन होगा तो मेगास्पोर डायाड बनेगा, मतलब 2 सेल्स बनेंगे। मियोसिस तो 2 स्टेप का प्रोसेस है, तो सेकेंड डिवीजन भी तो होगा। जब सेकेंड डिवीजन हुआ तो हमें टेट्राड मिल गया, मेगास्पोर टेट्राड यानी 4 सेल्स। अब 4 में से ये 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक ही डेवलप करेगा, ठीक। अब वो जो एक सेल डेवलप करेगा उसको ध्यान से देखो, ये एक सेल डेवलप हो रहा है, पर अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरा पैराग्राफ जो दिया हुआ है ना फीमेल गैमेटोफाइट का, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसके माध्यम से। एक सेल था, उसके न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हुआ, क्या तुमने 2 वर्ड्स पढ़े हैं, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तब कैरियोकाइनेसिस होती है। यूजुअली पहले कैरियोकाइनेसिस होगी उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है, पर यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारा जो एक न्यूक्लियस था उसमें कैरियोकाइनेसिस हुई, वो 2 न्यूक्लियस बन गए, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई बच्चों। उसके बाद वो 2 से 4 सेल बन गए, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, कैरियोकाइनेसिस हुए जा रही है, ठीक है। फिर 4 से कितने बनेंगे, 8 सेल बन गए, 4 4 8, अभी भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, ठीक। कैरियोकाइनेसिस हुई, अभी भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। अब इसमें धीरे से स्टार्ट होगी हमारी साइटोकाइनेसिस, मतलब डिफरेंट सेल्स बनने शुरू होंगे। चलो ध्यान से देखो, ये 3 न्यूक्लियस 8 थे ना हमारे पास, इसमें से ये 3 उठ के एक एंड पे आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये तीनों मिलके एक सेल बनाते हैं, सेल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तीनों एक तरफ आए, अब इनके बीच में सेल वॉल भी आ गई, इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। अब कितने बचे, 5, ठीक है, 5 न्यूक्लियस हमें बांटने हैं। 5 में से क्या होगा, 2 न्यूक्लियस बीच में ही रह जाते हैं, अगर वो बीच में, तो उनका नाम ऐसे ही समझ आ रहा है, उसका नाम क्या होगा, सेंट्र पोलर न्यूक्लियाई बीच का, और वो जिस सेल के अंदर लोकेट करते हैं उसका नाम है सेंट्रल सेल, क्योंकि उसके बीच में है यार, तो इसका नाम हो गया सेंट्रल सेल। अब कितने बचे, 3 और 2 5, अब हमारे पास 3 बचे हैं, ठीक है। वो 2 सेल्स मिलके बनाते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि ये माइक्रोपाइल एंड है, वहाँ पे जाके सिनर्जिड सेल बनते हैं, और उसके नीचे लगे हुए होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक। तो जब भी हमारा मेल गैमेट आएगा ना, तो फिलीफॉर्म एपरेटस इसे गाइड करेगा, ए भाई तू इधर से निकल, ठीक है,
तो मेल गैमेट को गाइड करता है हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस, वो जाते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स उसको भेजते हैं एग के पास, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का काम करते हैं। जब ये एग में पहुंचेगा तो मैंने बातों बातों में बता दिया कि आखिरी वाला जो सेल है वो हमारा एग फॉर्म करता है, और मेनली यही तो हमारा मेन स्ट्रक्चर है जिसमें फर्टिलाइजेशन करवाना है, ठीक है। तो ये हमारे 8 सेल हो गए। इस पे बेटा बोर्ड्स में पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 5 मार्क्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर और ये पैराग्राफ, ठीक। जो एम्ब्रियो सैक है ना, ये पूरा जो सेल है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक। और एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाने को और एक्सप्लेन करने को आएगा, क्योंकि स्टेज को हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्यों? क्योंकि हमने कैसे गिना, 7 सेल कैसे हुए। अब सेल्स के नाम देखो, सेल्स के नाम क्या है, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स, सेंट्रल सेल और एग। एंटीपोडल्स कितने हैं हमारे पास, 3। सिनर्जिड्स कितने हैं हमारे पास, 2। उसके बाद आता है सेंट्रल सेल 1, और लास्ट है हमारा एग, ये भी है हमारे पास 1, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट है वो भी देखना है, ठीक। एंटीपोडल्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों 3 सेल और 3 न्यूक्लियस। सिनर्जिड में प्रेजेंट है 2 सेल और 2 न्यूक्लियस। सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है 2 न्यूक्लियस, भले ही वो सेल कितना है, 1, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसको हम नाम भी बोलते हैं अलग से, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। और एग में भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसका एक और नाम है PEN, ओके। तो इसका नाम हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN। पेपर में अगर आएगा तो फिर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपको काउंट भी करना है, डायग्राम भी बनाना है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। ये पार्ट समझना, एग एपरेटस में क्या क्या आता है, ठीक है। इसमें आएगा एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एग एपरेटस।